Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार आप सभी लोगों के प्यार से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज अगर आप देखोगे तो एक फंटास्टिक रैली हम कैप्चर कर सके। और ये रही वो रैली। अब थोड़ा बहुत रिवाइंड तो करना पड़ेगा कि कल क्या बताया था और आज क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं सर आप कुछ भी हवा में बात करते हो। तो थोड़ा सा देख लेंगे कल क्या बताया था। सबसे पहले व्यू बेरिश था, क्योंकि जितना कंसोलिडेशन, जितना करेक्शन हुआ था वो पूरा नहीं है, ये बताया गया था। सेकंड कहा था लेवल्स कौन से थे? 25,470 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 25,395 तक। और जो लोग यहाँ पे अगर बोल रहे हो कि आपने तो 320 भी कहा था, बट याद रखना रिस्की लिखा था, इसके लिए उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अब आप खुद देख सकते हो कि जैसे ही एक बढ़िया सी 15 मिनट्स में रेड कैंडल बनी, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो आधे घंटे में हमारा टारगेट अचीव हुआ। और आप देख सकते हो कि जो लो किया था वो लगभग मेरे हिसाब से 380 के आसपास था, विच वॉज फैंटास्टिक। अब ये तो रहा कल का एनालिसिस, राइट। और आप देख सकते हो कि बढ़िया से चला, एक बड़ा मूव हम डॉट टू डॉट कैप्चर कर सके। बट आज पूरे दिन हमने क्या किया ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे जुड़े हैं, जिन्होंने आज फ्री एनालिसिस देखा, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए रहेंगे। अगर आप खुश हुए हो, आपको मज़ा आया व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देखोगे तो एक के बाद एक सिक्सर हमने लगाए, क्योंकि मॉर्निंग को ही हमें पता चला था कि मार्केट टूटने वाला है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो 935 का ये ट्रेड है, 25,650 का पीई, एंट्री अबाव 126, टारगेट 2 क्या था? 166। और यहाँ पे आप देखोगे तो 163 के आसपास हमने कहा कि अब बहुत हो गया। भले ये 200 तक गया, बट हमने कहा बहुत हो गया, ये हमारा पहला ट्रेड खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम नहीं रुके, जैसे ही लेवल्स ब्रेक होना चालू हुई तो सेकेंड ट्रेड आया। और सेकेंड ट्रेड कभी आया? तो सेकेंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो सेकेंड ट्रेड लगभग 11 बजे आया। 25,550 पीई, एंट्री अबाव 116, टारगेट 156। ये तो तबाही मचा दी, 180 का टारगेट हिट हो गया। तो जो जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हैं, आपको ये दोनों ट्रेड कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये व्हाट्सएप कम्युनिटी कहाँ है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम सिस्टमैटिकली कुछ इस तरीके से एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सभी के साथ आपको बताते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्सपायरी और भी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि बुल्स और बेयर्स का ठशन होने वाला है। तो यहाँ पे आज डिटेल में देखेंगे कि क्या, जैसे आज हमने बड़े लेवल्स कैच किए, तो कल कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम एक बड़ा लेवल कैच कर सकते हैं। और मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने अगर ठीक से ध्यान दिया तो एटलीस्ट एक चीज़ तो है कि आपने जो कंसेप्ट समझ लिया, तो बड़ा लॉस नहीं होगा। चलो बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ बट दूसरी बात है, बट बड़ा लॉस नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि कल भी अगर आप देखोगे तो लगभग 55 टू मुझे लगता है 60,000 लोगों ने ये वीडियो देखा, और बहुत नए लोग ज्वाइंट हो रहे हैं और थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम पिछले 4 साल से मैं आ रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो मार्केट में ट्रेड करके समझना कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, बड़ी मूव कहाँ पे आ सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बटन हिट करना पड़ेगा। और आज ये जो वीडियो अगर मैं डाल रहा हूँ आपको पसंद मुझे लगता है पसंद आएगा ही, तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना कि आज आपने कितना कमाया।
अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो कि एक्सपायरी का होने वाला है, हम 3 स्टॉक्स में आपको चार्ट पैटर्न रीडिंग करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आप अगर स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो या लंबे समय के लिए स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो, तो वीकली चार्ट पे कौन से ऐसे पैटर्न्स बनने चाहिए जहां से आप बड़ी मूव कैच कर सकते हो। तो ये तीसरा सेशन एंड का सेशन रहता है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम तेजस नेटवर्क, जियो फाइनेंस, वर्लपुल, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। अब जो मैं ये सिस्टम की बात कर रहा था, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, बट ऑब्वियसली पहले हम व्यू बिल्डिंग करेंगे, जहाँ पे मैं बताऊँगा कल मुझे मार्केट बुलिश या बेरिश लग रहा है। सिर्फ व्यू बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, उसके साथ मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा जैसे आज बताया था, और सिर्फ लेवल से काम नहीं चलेगा। अगर आपको पुट लेना है तो 15 मिनट्स में रेड कैंडल बननी है, आपको कॉल लेना है तो 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बननी है। अगर समझो मैंने कहा कि कल मार्केट गिरने वाला है, बट जो लेवल्स आए वो ऊपर वाले आए, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल भी वो लेवल के ऊपर बन रही है, तो आपको कॉल खरीदना है। भले व्यू बिल्डिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रहेगा, क्योंकि रात में मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करता है, कुछ एक्सटर्नल न्यूज़ भी होती है जो हम कभी कभी कैच नहीं कर सकते। बट जब तक लेवल्स और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं मिलता है, मैं आज कुछ भी आपने देखा रहेगा कि मार्केट छुएगा आसमान, तो सिर्फ वो जो थंबनेल है वो देख के गलती से भी कॉल खरीदना मत, या मार्केट की गहराई नापने के लिए पुट मत खरीदना। ये थंबनेल है, यानी कि जो थंबनेल होता है, इससे आप, बहुत सारे लोग पहले पहले करते थे कि जस्ट वही देख के कॉल या पुट खरीद लेते थे, जो कि गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार एंट्री करने के बाद आपको टेक्निकल स्टॉप लॉस लगाना ही है। ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, जैसे हम व्हाट्सअप कम्युनिटी में सिखाते हैं, वो भी फॉलो करना है, क्योंकि आपको हम अपना प्रॉफिट लॉक कर देना है और रिस्क को कम कर देना है। मनी मैनेजमेंट, यानी कि कितने लॉट्स लेने हैं, ये भी आपको जमना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडियाज पर कैपिटा बोरोवर डेप्थ जंप फ्रॉम 3.9 lakh to 4.8 lakh in 2 years, a sign of rising credit dependency that could strain the household finances and slow long term consumption. यस, ये दिक्कत है, बट बिलीव मी और नॉट, अगर इंडिया का ये नंबर है तो जापान, साउथ कोरिया, यूएस का इससे 10 या 20 गुना नंबर है। तो पूरी दुनिया जो है वो कर्जे पे चल रही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस सर्ज बाय 7.5%, while the commercial LPG dropped 58.5. Airlines face higher cost, but restaurant and businesses get slight relief. तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब जो बड़े बड़े एयरलाइंस है वो टर्बाइन फ्यूल के जगह पे एलपीजी यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक न्यूज़ है कि कुछ कुछ शेयर्स एयरलाइंस के कम हो सकते हैं, और रेस्टोरेंट और बाकी जहाँ पे फ्यूल लगता है उसके कम हो सकते हैं, मीन्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूल जो है वो कम हुआ है प्राइस। ग्लोबल लीजर ट्रैवल स्पेंड टू हिट 15 ट्रिलियन बाय 2040, चाइना एंड इंडिया लीड द वे एज यंग मिडिल क्लास ट्रैवलर्स एक्सप्लोर मोर। ये तो होना ही है, टूरिज़्म और बढ़ने वाला है, बहुत सारे जगह पे डिज्नीलैंड्स आने वाले हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत जल्द डिज्नीलैंड आएगा। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हो। एट द सेम टाइम ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इतने लोगों से मैं बात करता हूँ, तो यही चीज़ बार बार मुझे दिखाई देती है। एक तो आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हो, जिन जिन लोगों ने कॉल ख़रीदा रहेगा सत्यानाश हुआ रहेगा। अगर आपने मॉर्निंग में निकाल दिया तो ठीक, अगर आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं गया, पूरा कॉल ज़ीरो हो गया। तो ये दिक्कत होती है जब आप ओवरनाइट कैरी करते हो और आपको टेक्निकल का अता पता ही नहीं रहता है, तब पूरा का पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। सेकंड, कभी भी ऑप्शन कितना भी चल रहा है या नीचे जा रहा है, ऑप्शंस में एवरेज मत करना, क्योंकि जो ऑप्शन 100 में से 50 हुआ है वो 50 का ज़ीरो हो जाएगा। बहुत कम चांस है कि वो 50 से जाके 200 हो जाता है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना, और ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मैं खुद कहता हूँ कि 2 से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड के आगे आपको निफ्टी में कोई भी कितना भी एफर्ट्स डालो, ट्रेड नहीं बनते हैं। और स्कैल्पिंग करना जॉब करते करते ना के बराबर है, और करना भी नहीं चाहिए। दिमाग का पूरा
मैं कहूँगा बुफ करके ऐसा ये हो जाएगा अगर आप 4 या 5 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर रहे हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 8 या 10 पॉइंट का स्कैल्पिंग करते हैं? प्लीज़ बंद करना, इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है खामखा बढ़ते रहेगा। हमें जैसे आज बड़ी मूव कैच की है वैसे करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए कोई भी बड़े लॉट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत बड़े लॉट्स ले रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो और आप घर पे बैठ के ये कर रहे हो, बट जॉब करते करते अगर आप 100-200 लॉट ले रहे हैं तो आप अपने गले पे चाकू छुरी खुद चला रहे हो, संभल के रहना। ऑप्शंस चाकू छुरी से भी ज़्यादा तेज़ आपकी जेब काट देगा, संभल के रहना। ये आप सभी के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी अगर सीखोगे तो ठीक से आपको समझेगा कि ये मार्केट कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मेरे से कुछ सीखना चाहते हो तो यहाँ पे हमें सिर्फ व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है। अब चलो, ये सब बताना पड़ता है क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं जो टोटली नए हैं, उनको मालूम ही नहीं है। तो मैं प्लीज़, जो लोग 2-2 साल से देख रहे हैं, मुझे पता है कभी कभी आपको जो मैं बात करता हूँ वो बोर लगता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि समझो 6,000 लोग नए जुड़ गए और उनको पता ही नहीं है कि वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो जब ये देखते हैं मेरा वीडियो तब उनको समझ में आता है, यार ये तो मैं गलती कर रहा था। जो ये बंदा, जो कोई भी है चश्मा पहने हुए, वो बता रहा है कि ये नहीं करना है, तो अब मैं ध्यान रखूँगा। तो इसके लिए मुझे मालूम है कभी कभी ये चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, बट थोड़ा सा संयम से काम करना, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। एंड बोलते हैं ना, एक गोली बट सही जगह पे लगेगी तो हेडशॉट लग के पैसा बन सकता है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर ये रहा। ओके, डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। देखो, मार्केट का उसूल बहुत सिंपल है। हवा यानी कि ख्याली पुलाव हमें नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको बताता हूं कि ख्याली पुलाव हम लोग कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मैं अब ख्याली पुलाव बनाना चालू करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, समझो, ओके, ये ये पकड़ लो कि ये कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि अभी की हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखना। तो मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ कहीं तो भी मैंने देख लिया कि कुछ तो पुल बैक है या कुछ तो है, और मेरा ख्याली पुलाव पकना चालू हो गया कि कल देखोगे ना, कल तो एक ग्रीन कैंडल आने वाली है। उसके बाद मार्केट आसमान छुएगा और ये वाला लेवल आ जाएगा। अब सबसे पहले तो मार्केट ने तो खुली किताब की तरह बता दिया है कि मैं किधर बोल रहा हूँ कि मुझे ऊपर जाना है। मैंने तो 2 लाल कैंडल बनाए हैं, रेड कैंडल बना रहे हैं, और तुम क्यों ख्याली पुलाव पका रहे हो? जब तक मैं खुद तुमको नहीं दिखाता कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुका है, तब तक क्यों दिमाग में पकड़ रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं जाएगा जब तक तुमको चार्ट पे कहीं तो भी शुरुआत में ग्रीन कैंडल दिखेगी। अब ये भी बहुत खासियत है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और ख़ास करके जो डिमांड और सप्लाई को फॉलो करते हैं ना, उनका तो हमेशा बैंड बज जाता है। अब यहाँ पे समझो सपोर्ट है। ओके, यानी कि पिछले बार मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था, राइट, और यहाँ पे समझो रेजिस्टेंस है। तो यानी कि पिछले बार मार्केट यहाँ से नीचे आया था। अब एक, ये मार्केट ने अपना षड्यंत्र रचा हुआ है। तो
अगर ये जस्ट सपोर्ट देख के, मैं डिमांड एंड सप्लाई का एक्सपर्ट हूँ और मैंने यहाँ पे कॉल खरीद लिया, क्यों? क्योंकि पिछले बार ऐसे कुछ हुआ था तो अभी भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने किस जगह पे सपोर्ट मीन्स कॉल खरीदा, जब कैंडल लाल थी और मार्केट ने तभी तो धोखा दे दिया और मार्केट सीधा नीचे चला गया और मेरा जो कॉल था वो ज़ीरो हो गया। बट अगर मैं ये ऐसा नहीं करता और यहाँ पे जब तक एक पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं बनती, ओके, तब तक मैं कॉल खरीद नहीं लेता। तो इसके दो फायदे होते। सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस मुझे मिल जाता और सेकंड, एटलीस्ट मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे बुल्स आ गए हैं मार्केट में कि जो यहाँ पे नहीं बट एटलीस्ट यहाँ ये वाले रेजिस्टेंस तक तो ले जाएंगे। तो एटलीस्ट मैं थोड़ा तो मुंह कैच कर सकता हूं। बट ये कब पॉसिबल है, मैं कॉल कब लूंगा? जब मुझे एक्चुअली प्रूफ दिखेगा कि बड़े बुल्स एंटर कर चुके हैं और एक पावरफुल कैंडल के साथ एंटर कर चुके हैं और सपोर्ट के यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। और मैं नहीं, जब मुझे एनालिसिस नहीं आता है भूल जाओ, बट मैं यहाँ पे तो ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ, बट नज़दीक के रेजिस्टेंस तक तो मैं जा सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप कमेंट करना, क्योंकि तब आपका ये हो जाएगा कि मैं मार्केट में ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगा। जब तक मुझे मार्केट प्रूफ नहीं देता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैं एंट्री नहीं करूंगा। जब तक मुझे प्रूफ नहीं देता है मार्केट कि मार्केट नीचे जाने वाला है, मैं शॉर्ट की एंट्री नहीं करूंगा। आज के लिए ये जो मैंने स्टार्ट का ज्ञान सिखाया है कि मार्केट में ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, ये आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना। अब हम लेवल्स की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ लेवल्स आपको कोई भी ऐसे हवा में से निकाल के बहुत सारे लोग हैं जो दे देते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर मैं नहीं भी हूँ और आप ट्रेड कर रहे हो अपने आप से, जो कि आधा अधूरा अगर आप कर रहे हो तो गलत है, बिना हाफ नॉलेज, बट एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जैसे ज्योमेट्री की किताब होती है, जैसे फिज़िक्स की किताब होती है, कुछ रूल्स रहते हैं, ट्रेडिंग भी वही रूल्स से चलता है। तो चलिए यही बात पे अब लेवल्स का ये करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट में मार्केट का जो व्यू है, ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूँ, अभी तक बेरिश है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट कल के एक्सपायरी में इतना कुछ, अनटिल एंड अनलेस कुछ लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं, मेरा व्यू वापस बेरिश रहेगा। तो व्यू क्या बना है? बहुत सिंपल है, व्यू बेरिश है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ऐसी एक डंडी जैसी है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में दिक्कत आने वाली है, या मॉर्निंग में बायर्स एंड सेलर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। इधर तक मुझे समझ में आया, राइट? अब आपको चाहिए लेवल्स, तो 15 मिनट्स में लेवल दे देता हूँ, काम आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो सबसे बढ़िया लेवल है कॉल के लिए, वो है मेरे अभी भी जो इंटैक्ट है 25,620 इज द फंटास्टिक लेवल कि आप ऊपर जाने के लिए। बट आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या हम वापस 200 पॉइंट छोड़ दे? तो एग्री, ये फंटास्टिक है, बेस्ट है, बट लाइफ में कभी भी बीवी चाहिए, बेस्ट नहीं मिलती, गर्लफ्रेंड चाहिए, बेस्ट नहीं मिलता, बॉयफ्रेंड चाहिए, बेस्ट नहीं मिलता, रिस्क लेना पड़ता है, राइट? तो अब रिस्क लेके लेवल्स बताऊंगा। सेकंड बेस्ट जो हमारा कॉल साइड का ये है,
25,530। इसका मतलब क्या है कि अगर 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल 25,530 के ऊपर अगर गई तो मैं फिर कॉल के बारे में सोचूंगा। कहां तक सोचूंगा बाद में बताते हैं। ओके, और हमारे पुट के लेवल्स क्या है? बहुत दिक्कत दे रहा है मार्केट, बट स्टिल पुट के लेवल्स मैं आपको ये करता हूं। वापस यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो चलो रिस्क ले लेते हैं। हमारे पुट के लेवल्स 25,365, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग, और कहां तक जाएगा देखो, मैं यहां पे बड़े टारगेट्स नहीं लिख रहा हूं। 25,300, ओके। और वापस एक रिस्की ट्रेड बता रहा हूं, अगर लग गया तो ये जैकपॉट, कल की क्यों एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान देना एक्सपायरी के लिए। 25,200 भी आ सकता है। अब ऊपर के लेवल्स क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर के लेवल बट ऑब्वियसली 25,000 680, यानी कि ये कुछ समय के लिए मैं हटा देता हूं, सॉरी 25,580 टारगेट 1, राइट। और नीचे के लेवल्स जो है 25,365, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,300 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुल बैक आता है वो इतना पावरफुल रहता है कि कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होके वापस नीचे आता है। तो ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो नो ट्रेड जोन रहेगा 25,530 से लेके 365। तो ये रहे कल के लेवल्स। और आप मुझे पूछोगे, राइट, आप मुझे पूछोगे कि आपको क्या लगता है ये मार्केट के बारे में। तो मुझे अपना अगर वर्डिक्ट देना है तो ठीक है, तुक्का लगा रहा हूँ, ऐसे ही आप समझ लेना, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तुक्का लगा रहा हूँ ऐसे समझ लेना, वापस एक बार कह रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ये लेवल्स आया कॉल लेना, ये लेवल्स आया पुट लेना, तो मीन्स ये साइड कॉल साइड है, ये साइड पुट साइड है। बट एक अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये चलने के चांसेस अच्छे हैं अगर ये लेवल्स आए तो। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है 25,180 तक अगर जैकपॉट का लग गया एक्सपायरी का तो लग सकता है। ये एकदम वाइल्ड कार्ड है, बट स्टिल पूरे लॉट्स के साथ मत ये करना, वाइल्ड कार्ड है, हो सकता है ये आ सकता है। ओके, बट अगेन नो ट्रेड जोन को फॉलो करना है, जैसे आज आपने किया। ये साइड पे कॉल है, ये साइड पे पुट है, और ये आपका जैकपॉट है। लगा, कल वापस आना, हम यहीं पे है, एंजॉय करेंगे। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी वैसे भी मैं हमेशा सिंपल रखता हूँ। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। 57,100 के ऊपर 57,300 और 56,800 के नीचे 56,550। तो ये रहा ऊपर के लेवल, ये रहे नीचे के लेवल, और बीच में वाला जो भी है आपके नो ट्रेड जोन, ये पकड़ लेना। ओके, अब हम करेंगे
तेजस नेटवर्क की बात, क्योंकि टू बी हॉनेस्ट सेंसेक्स मुझे इतना ये नहीं होता है। एंड एनीवेज जो आप निफ्टी का कंसेप्ट सीख रहे हो वो सेंसेक्स में भी आप लगा सकते हो। अब अगर आप देखोगे ना तो क्या कह रहा है तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं मंथली चार्ट ये करूँगा। बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, तो फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, इसको और नीचे जाके फिर ऊपर आना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है। अब जियो फाइनेंस क्या कह रहा है, जियो फाइनेंस, तो जियो फाइनेंस निकल पड़ा है वापस अपने ऊपर के डायरेक्शन में। तो अब के बार लग रहा है कि ये पूरा का पूरा तोड़ के यहाँ तक 380 तक जा सकता है। तो यस, जियो फाइनेंस फिलहाल पावरफुल मूव दे रहा है और लग रहा है कि 380 के आसपास जा सकता है। जितना कंसोलिडेशन था यहाँ पे देखो आप डबल बॉटम होके निकल पड़ा है। वर्लपुल क्या दिख रहा है, वर्लपुल में आप दिखोगे स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे गिरा है, बट ऑफ कोर्स फिलहाल के लिए ऊपर ही है, बट बहुत मर मर के जा रहा है। जैसे नीचे फास्ट गया वैसे ऊपर फास्ट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये और नीचे आ सकता है। तो ये रहा हमारा तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर जैकपॉट लग गया तो अच्छा ही है। और यस, आपको क्या लग रहा है, आज आपने क्या मज़ा किया मार्केट के साथ, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।